आज के तरक्की याफ्ता दौर में विशेष किया दे रही है। ये मेरी खुद तख्लीक नहीं है, अताई अतिया है, खुदाबंदी है। कोई चीज़ भी जो वजूद में आती है नहीं, वो इत्तेफाकी आती है। मेरा तल्लक सैयद शेर शाह जलालुद्दीन सुरखपोश उस शरीफ से है। मेरे ख़ानदान में बड़े बड़े नामवर औलिया कराम पैदा हुए हैं। मुझे ये फैज़ 1992 में इत्तेफाकिया तौर पे मिला। मैं बुनियादी तौर पे सनतकार हूँ, कोल माइनिंग करता हूँ, ज़िम्मेदार हूँ, नहरी रकबा है मुख्तलिफ़ अज़ला में। सफाई काम भी काफ़ी किए हैं, सियासत में भी हिस्सा लेता रहा हूँ। लेकिन 1992 में मुझे शाह इस्माइल नूरी हजूरी की बारगाह से जब दस्तार बंदी कराई गई तो मेरी दुनिया यकदम बदल गई। मैंने सारी दुनियादारी छोड़ के इस रास्ते को इख्तियार किया, जिसका नतीजा ये हुआ अपने पराए गैर सारे छोड़ गए। पहली बार एहसास हुआ कि ये जितने लोग मेरे इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहे थे, शायद मेरी इज़्ज़त के, शोहरत के, मकाम के, दौलत के पुजारी थे। वो मुझे आते देख के रास्ता बदल लेते थे। एहसास हुआ कि ये मादी दुनिया के ये शहकार जो मेरे इर्द गिर्द में घूमते थे, ये एक ख्वाब निकला, एक वहम निकला। तो सबसे पहले मैं लाहौर में पहुंचा। 3 साल तक मेरे पे जज्बी कैफियत रही और बाज़ारे हुस्न में फिरता रहा। वहाँ तकरीबन सारे जितनी भी बच्चियाँ हैं मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखती रहीं। मैं इसी दौरान में जज्बी कैफियत में बाज़ारे हुस्न की एक लड़की के पास गया। तो उसे मैंने कहा कि तू मुझे तवाल सुना। उसने बजाय तवाल के ये सुनाने के, वो सुनाने लगी मद बरियाँ नैना लाइयाँ जड़ियाँ उस्ताक अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। तो पत्नी उस पर क्या कैफियत तारी हुई। साथ साथ चिड़ियाँ भी आँखों में लगी हुई थी और पत्नी किस दर्द से गा रही थी। तो बाबे पे वजदानी कैफियत तारी हो गई। बाबे ने ये कहा, अरे बाबा आज पता लगा है कि ये मद बरियाँ क्या होती हैं। कहती बाबा आपको खबर नहीं है। किस बात की? ये गोरे सरकार का मेरे अली शाह का कलाम है। तो बाबा मौज में कह गया, जा बेटा जा, तेरी आवाज़ से दुखी इंसान दुखों से निकल जाएंगे, बदबख्त बदबख्ती से निकल जाएंगे। ये कह के मैं चला गया। वो लड़की 7 दिन तक लर्जा बंदाम रही, उसको झटके पे झटके लगते रहे। और 7 दिनों बाद उसकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई। कहती बाबा उसको क्या कर गए, वो तो न सोती है, न खाती है, न पीती है। अरे आज मिलेंगे। तो अगले दिन आया तो उसे तबाल सुनी। तो उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ गई। कोई 1 साल बाद मुझे मिली। तो मुझे उसने ऑडियो कैसेट दी। बाबा ये मैं फिल्मों में गा रही हूँ और ये मेरी ऑडियो कैसेट, इसमें मैंने 4 गाने गाए हैं। उसके बोल थे, हज़ारों साल तेरा इंतज़ार किया। और लड़की का नाम था सायरा नसीम। पहली बार मुझे पता लगा कि मौसीकी के ज़रिए बीमारियों का इलाज हो सकता है। और मैंने उसी फिल्म के पुराना पापी की 1000 कापियाँ लेके, कैसेटें लेके मुख्तलिफ लोगों पे तजर्बे किए। रिज़ल्ट बड़े हौसला अफजा है। उसके बाद मैं इसी कैफियत में गुजर रहा था तो एक लड़की से मुलाकात हो गई। वो बीमार थी, लाखों रुपए उस पर इलाज पे खर्च कर दिए गए।
लेकिन वो सेहतमंद हो सकी। पीर फकीर डॉक्टर सारे आजमाए गए। मैंने इत्तेफाक किया, नारायण लैक लगाया, बेटा बाबा तमाल लगाओ, तमाल लगाओ, ठीक हो जाओगी। 7 दिन तक, वो 7 दिन तक तमाल लगाती रही और वो वाकई ठीक हो गई। और लड़की का नाम था अफशा किरण। सबसे पहली बार उस लड़की पे मुझे पता लगा कि ये तमाल से ठीक हो सकते हैं मरीज़। वो लाहौर में मौजूद है। वो मेरा पहला केस था जो ठीक हुआ। उसके बाद काफ़ी लड़कियों पे, इससे भी मेरी मुलाकात बॉबी सुल्तान से रही, 4 साल हुए हैं। मिलता रहा, इसके घर में ही मुलाकात हुई। ये अदब करती रही, प्यार करती रही, बाबे को तमाले सुनाती रही, लेकिन बाबा को समझ न सकी। फिर एक टाइम आया, आज से 1.5 साल 2 साल पहले, मेरी बात को फॉलो करने लग गई। तो मैंने 2000 लड़कियों पे और मर्दों पे तजर्बा किया, सिर्फ 3 लड़कियां तैयार हुई हैं। इसका नाम बॉबी सुल्तान है। ये सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रही है। और से रेडिएशन की कैफियत की हालत ये है कि 80% रेडिएशन इसके जिस्म से होती है। आगे बात बताया जी, अपनी मुलाकात कहाँ है तुम्हारी? वो भी बता दें, आपने शुरू में बताया ना कि क्या? आपकी दस्तार पोशी, जी बा। दस्तारबंदी किसने की थी और कहाँ हुई? हाँ, मेरा पैदाइशी गांव जो है वो एक डुड्डी थल जगह है, तहसील पिंडा खान ज़िला जेलम में। तो वहाँ मेरी दस्तारबंदी हुई और वो मज़ार है कुशाब में सैयद जलाल बुखारी का, उसकी निस्बत से हुई। लेकिन मुझे जिन्होंने दस्तारबंदी कराई, बाद दस्तारबंदी, उनका नाम मखदूम सैयद नज़र हुसैन बुखारी है। वही मेरे सजादा नशीन है चिनियोट में मज़ार के, शाह इस्माइल नूरी हजूरी के। तो बुखारी फैमिली मेरी बड़ी डेवलप ब्रांच है हर नुक्ता निगाह के। तो उनका ये फैज़, उनकी वजह से, उस दस्तार की वजह से मेरी ये दुनिया बदली है। आपने ये भी बताया ना कि आप सनतकार थे शुरू में, जी, तो क्या सनत थी, क्या? ये भी एक राज है कि एक फ़कीर थे, उन्होंने पार्टीशन बनने से पहले ये पेशीन गोई की थी। उनका नाम से शेर अली शाह कलंदर है और उनका मज़ार कसूर में है। उन्होंने पेशीन गोई की थी 1940 में कि यहाँ हम झंडा गाड़ेंगे एक पहाड़ पे। ये वालद साहब बताते हैं, मेरे वालद साहब के वो मुर्शद थे। तो उस वक़्त उन्होंने न समझा ये क्या कह रहे हैं। पार्टीशन के बाद उसी जगह से हम कोयला निकाल रहे हैं। ये ख्योड़ा की काने नमक के करीब है। 1951 से हम कोयले की माइनिंग कर रहे हैं। ये कोयला पट्ठों में ईंटें पकाने के काम आता है। और ज़मीन जो है वो मेरी जद्दी है, वो मुझे विरासत में दादे से मिली है। शख्सियात तो मैं और भी कोट कर सकता हूँ फैमिली की, बड़ी का दावर सियासी और रूहानी, लेकिन किसी को बीच में मुलव्वस इसलिए नहीं करूँगा कि एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म का काम है। ये सिर्फ बुल्ले शाह कोई जेब देता है, ये इश्क की मंजिल है, यहाँ अकल का कोई तल्लक नहीं। ये बेटे वो बोल मुलाकात का बताया। जैसे मुलाकात हुई कहाँ? मेरा नाम बॉबी सुल्तान है जी। मुझे 5 साल पहले बाबा जी के साथ मुलाकात हुई। मेरे घर पे बाबा जी आए, मुझे उन्होंने कहा बेटा धमाल सुनाए। मैंने धमाल सुना दी कि कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, फ़कीराना माहौल है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आए, फिर नेक्स्ट टाइम आए, लेकिन 2 साल पहले की बात है कि बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम्हारी धमाल लगाने से मरीज़ ठीक हो सकते हैं। पहले मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, अनहोनी जैसी बात थी। लेकिन जब मरीज़ आए, उन्होंने बताया कि वो वाकई बिल्कुल ठीक हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर मेरी वजह से लोग ठीक हो रहे हैं तो मुझे बाबा जी का साथ देना चाहिए। बस उस वक़्त से मैं और बाबा जी इसी मिशन में लगे हुए हैं कि हमारी वजह से लोग ठीक हो जाते। वो जो फर्स्ट टाइम आपने धमाल सुनाई, उसमें क्या बोल हैं धमाल के, अगर वो बता दें।
धमाल फर्स्ट टाइम जो सुनाई थी वो तो ये थी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, बस। तो धमाल या गायकी, मौसीकी जिसे कहते हैं, इसका कोई ताल्लुक शक्ल से नहीं है, ना सुरीली आवाज़ से है, ना अच्छी शायरी से है। इसका ताल्लुक या इल्म की हद ख़त्म होती है, उससे आगे इश्क की मंजिल शुरू होती है। जब तक गाने वाला अपनी ज़ात में डूब नहीं जाएगा, अपने आप को नहीं सुनाएगा, अपने मन को राज़ी नहीं रखेगा, बात नहीं बनेगी। उसे ये गरज कोई ना, उसके सामने कोई मिशन हो, कोई टारगेट हो, किसी को देख रहा हो, कोई रूबरू हो, उसको सुना। लोग जो मर्जी है सोचें, जो मर्जी है करते फिरें, उसे उसकी खबर ना हो। फिर अंदर गामा रेज दर्द से होती हैं, और गामा रेज वो है जिसके लिए आज हार्ट के मरीज़ों को डायग्नोज करने के लिए काम आती हैं। गामा रेज वो हैं जो इंसानी जिस्म के कानों में नहीं टकरा रही, लूलू में समा जाती हैं। और अल्फ़ा बेटा रेज वो है जो खुशी की हालत में जिस्म पे तारी होती हैं। तो हम मजहबी तौर पे भी काफ़ी पीछे जा सकते हैं। मैं मज़हब को टच नहीं इसलिए करूँगा कि मैं इस मसले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। रूहानी तौर पे मैं साइंटिफिक तरीके से कर रहा हूँ, और ये यूरोप में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। पाकिस्तान में ये इत्तेफाकिया पहला तजर्बा है। हमें खुशी हुई है कि इस वक्त तक इसकी धमाल और गाने से 500 के करीब मरीज़, लाइलाज मरीज़ ठीक हुए। और धमाल क्या है, ये जिस्म के नाचने कूदने का कोई तल्लक नहीं है, ये रक्स की एक किस्म नहीं है, बल्कि रूह की खुराक के तौर पे बेसाख्ता न आदमी का जिस्म कंट्रोल से बाहर होके बेखुद होके नाचना शुरू कर दे तो धमाल है। अगर वो इंतशार तबाह का रक्स मूजब बने तो वो मौसीकी है, वो रक्स नहीं हो सकता है, वो धमाल नहीं हो सकता है, वो तो कुछ और ही कहा जा सकता है। लेकिन इससे इंतशार तबाह होने की बजाय कंसंट्रेशन मिल जाए और इतना दुखी रहे हर वक्त कि लोगों के दुख छीनने की उसे आदत पड़ जाए। तो जब इस पे पहली बार कैफियत तारी हुई बॉबी सुल्तान पे, ये अपनी कैफियत खुद बताएगी कि वो 7 दिन इसके कैसे गुजरे। जी, पहले बाबा जी गाना नहीं सुनते थे बिल्कुल, धमाल के अलावा। एक दिन बस बाबा जी आए तो मुझे वैसे मायूसी थी। मैंने बाबा जी को मैडम नूरजहाँ का पुराना गाना सुनाया, हाड़ा मैनू की हो गया। उसके बाद ना बस कैफियत तारी हो गई, आंसू मेरे निकलना शुरू हो गए। उसके बाद 7 दिन मैं बीमार रही, 7 दिन बीमार रही, बुखार रहा, बुखार जाते नहीं था, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं जाता था, नॉर्मल भी 101 तो मस्त था ना। बाबा जी आए, कोई बात नहीं बेटा घबराना नहीं, 7 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। फिर कैफियत इस तरह की होती है कि इस तरह की होती है कि अपने आप से बंदे को प्यार हो गया। जब तक अपने आप को प्यार ना हो तब तक हम किसी को खुश नहीं रख सकते, और रूहानियत से गाना पड़ता है, रूहानियत से धमाल लगानी पड़ती है, और सब कुछ बाबा जी के करम है, बाकी मैं तो कुछ किसी काबिल भी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कैफियत जो आप पे तारी हुई थी जी, उसमें सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, नींद आती थी, नहीं आती थी, या कैसे गुजारा दिन वो 7 दिन कैसे गुजारा? नींद नहीं आती थी, गर्मी लगती थी, एसी में भी सुकून नहीं आता था, दिल करता था तन्हाते रहो या तन्हाई में अकेले बैठे रहो। कोई तन्हाई में अकेले बैठे रहो, कोई बंदा हमारे पास ना हो, तन्हाई में हम हो, हमारा कमरा हो, हम हो, और बस पुराने गाने लगे हो। कोई बंदा हमें बिल्कुल आके ये ना कहे कि आप क्या कर रहे हो। जब मैं मेरे को कहता तो हमें चिढ़ चढ़ती थी, हम अपने घर वालों से झगड़ा करते थे, और मेरे घर वाले बजाते खुद बाबा जी से ये बात करते थे कि हमारी लड़की को क्या हो गया, वो बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करती है, किसी से बात नहीं करती, झगड़ा करती है। तो बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये कैफियत है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बाबा जी ये बताइएगा, जो आपने कहा ना कि जिस्म से रेडिएशन निकलती है, ये सिर्फ धमाल इसकी वजह से निकलती है या इनकी जगह कोई और गज़ल गा लें या कोई और गीत गा लें? तो मैं समझ गया, फॉलो कर गया।
फॉलो कर गया। फ़कीर की आवाज़ से रेडिएशन होती है, उसके बोलने से होती है, मौसीकार के दर्द बना के गा जाने से होती है, रक्कास के अपनी ज़ात में डूब के रूबरू हो के किसी को सुनाएगा नहीं तो उस पर कैफियत तारी नहीं होगी। इसके लिए शर्त ज़रूरी है कि वो किसी को टारगेट बनाए, किसी का तसव्वुर बांध के रक्स लगाए। दोनों सूरतों में मौसीकी की सूरत में भी, गाने की सूरत में भी और धमाल लगाने की सूरत में इस पे कैफियत हाल की तारी होना ज़रूरी है। अगर वो कैफियत तारी नहीं होगी, 6 घंटे धमाल लगाती रहे, गाता रहे, कोई असर नहीं होगा। इसके ऊपर कैफियत तारी होना शायद ज़रूरी है। ये इसका कमाल है, वो न गज़ल का कमाल है, न लफ्ज़ों का कमाल है, न अच्छी सुर का कमाल है, नई ऑडियंस के अप्रिसिएशन के। उसे तो अपनी खबर होती ही नहीं है कि मैं क्या है, ये तो लोगों से बेगाना होती है कि मैं क्या कर रही हूँ। लोग भी बताते हैं कि हम ठीक हो गए। पहली जो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आए धमाल देखें, वो देख के जाते हैं, काफ़ी लोगों को बेहतर अपने आप को महसूस करते हैं। 7 दिन तक फिर उसे हम ऑडियो या वीडियो रिकमेंड करते हैं कि सुनता रहे। और इंशाल्लाह अभी पहले तो हमारे रिज़ल्ट कम आया, 20 हमारे रिज़ल्ट है, हम समझते हैं बहुत ही अच्छे हैं। वो इस विल पावर है कि इसकी पावर है कि को रस हटा दे। ये इश्क, ये बगैर इश्क नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि इश्क किससे हो, मिशन से इश्क हो, ज़ात से इश्क हो, तो नामुमकिन को मुमकिन हो। ये जो बातें हम कह रहे हैं ये अकल में नहीं आने वाली हैं, लेकिन ये मुमकिन है ना, हो रही हैं। ये अभी हमने पिछले दिनों मैरियट में एक प्रोग्राम किया था, तो वहाँ एक डॉक्टर विटली आए हुए थे ताशकंद से, और उन्होंने दिल खोल के दाद दी। वो कह रहे हैं जब ये कैफियत इस पे तारी हो रही थी तो इसके इर्द गिर्द एक रोशनी का हाला था, मौजूद था, और कोई इसे पीछे से पावर दे रहा था। तो दूसरी ज़बान में ये कह लो कि इसका और मेरा टेलीपैथी पे, टारगेट पे एक पे होती है फ्रीक्वेंसी, तीसरा हमारा वो सर्किट होता है जो मरीज़ होता है। जब तक वो तवज्जो नहीं देगा हमारी तरफ, कंसंट्रेशन नहीं अचीव करेगा, एक फ्रीक्वेंसी पे हम तीनों नहीं आएंगे, उस पर असर नहीं होगा। हम 6 घंटे अगर उसने दिया, हम तवज्जो दे गया, 3 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा प्रोग्राम को घंटों के हिसाब से नहीं चलता, आधा घंटा 20 मिनट में भी हो जाता है। इन पे कैफियत तारी हो, मरीज़ की तवज्जो है। और ये मज़हब को इसलिए बार बार ऐसे नहीं ला रहा हूँ, ये मज़हब में होता रहा, कवालियों में है, समा में है, हाल का है, बुजुर्गान दीन में बहुत कुछ कहा है। मैं इसलिए नहीं इसको मुतनाज़ा बात को बनाना चाहता कि लय दे करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर एक 30 रुपए की ऑडियो कैसेट से एक मरीज़ कैंसर का, हार्ट का, डिप्रेशन का लाइलाज मरीज़ ठीक हो सकता है, तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। फतवा देना काम मुफ्तियान गरामी का है, उलमाए कराम का है कि इसके मुतल्लिक वो क्या कहते हैं, लेकिन वो जो बंदा ठीक होके जाता है पता नहीं उसकी क्या रूहानी हालत होती है। और उनकी दुआओं का असर है कि ये दिन ब दिन पर अपनी आप को इम्प्रूव कर रही है। बताएं कोई और बेटवा। ये कि जब आप धमाल लगाती हैं या गा रही होती है तो आपकी ज़हनी कैफियत क्या होती है? मैं अपने होश में नहीं होती जब मैं गा रही होती हूँ। जब तक किसी का तसव्वुर सामने नहीं आता तब तक बंदा गा नहीं सकता। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी का तसव्वुर भी आप लगा सकते हैं, अपने मुर्शिद का लगा सकते हैं, अपनी किसी भी ज़ाती ज़िंदगी में लगा सकते हैं। वो तसव्वुर होता है, फिर मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती हूँ, मैं अपने धमाल में होती हूँ, गा। जब तक मुझे नहीं तब तक मैं वापस, चाहे उसमें 24 घंटे लग जाएँ, चाहे 7 दिन लग जाएँ, और चाहे जितने मर्जी दिन लग जाए, बाबा के अलावा मुझे कोई छू, इतनी कैफियत मुझ पर तारी हो जाती है। मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या कर रही हूँ या किस कैफियत में से गुजर रही हूँ। एक दफ़ा आबदा परवीन गा रही थी तो उसे मैंने कहा कि तुमने ये कभी मेरे सामने नहीं गाना है, तेरा इश्क, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरे दीन भी तू, ईमान भी तू। इससे इतनी तुम पे कैफियत तारी होगी कि जो फ़कीरी चाहेगा फ़कीरी मिल जाएगी। तो ये रात को मैं कह गया, अगले दिन एक प्रोग्राम में इसका मुजाहरा भी हो गया।
वो आदमी भी यहाँ मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। जब उसने कहा कि हटी तो मैंने उसे कहा भी सी मौलवी परे हो जाओ, इससे दूर हट के बैठ। कहता नहीं मुझे भी कतरा पी लेने में, आपदा परवीन इसकी पीठ पे हाथ रखो। तो जहाँ उसका हाथ रखा था वो आज भी जगह जल रही है, और इस वाक़या को हुए कम अज़ कम 2 साल हो गए। वो यहाँ मौजूद है आदमी, उसकी दुनिया बदल गई है। और सर्दियों में भी वो कपड़े नहीं, वो आज भी उसकी व्यू पीठ चलती रहती है। उस वक़्त इंसान पे इतनी कैफियत आ रही होती, 14,000 वोल्टेज उसके जिस्म से निकल रहे होते हैं। तो ये जो मौसीकी हम कह रहे हैं, ये धमाल, इसका कोई तल्लक कान से नहीं है, आँख से कोई तल्लक नहीं है, इसका तल्लक डायरेक्ट जिस्म से है। ये लू में रेडिएशन चली जाती है और जिस्म को अंदर चेंजेस ऐसी लाती हैं कि खून गर्दिश करता है। और जब खून को इतना गर्दिश दे ले जाते हैं तो हार्ट बीटिंग ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। जहाँ कहीं बुला के जो वाल बंद हो ऑटोमेटिकली खुल जाता। लेकिन जैसे ये कह रही है, मेरे अलावा ऐसे कोई टच करके देखे उस कैफियत की हालत में उसका जिस्म कई दिन जलता रहे। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फिर वो उसका कोई इलाज भी हम भी नहीं बाद में कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जब कैफियत इस पर तारी हो तो ऊपर नहीं देखना है। किसी की आँखों से आँखें मिला लोगे फिर भी असर होएगा, नीचे देखा करो, आँखें बंद रखा करो, तसव्वुर में रहो। और तसव्वुर का बांधे बगैर बात नहीं बनती है। ये इल्म से इसका कोई तल्लक नहीं है। जहाँ इल्म की आदत ख़त्म होती है वहाँ से तो हम परवाज़ लेते हैं। अब किसी ने शराब न पियो, मैं 6 घंटे बहस करता रहूँ, शराब का जायका ऐसा है, उसको ये फ़ायदे हैं, ये का नुकसान है। और जब तक खुद नहीं पिएगा उसको इन चीज़ों का खबर नहीं होगी। ये वो कैफियत हैं जो आप बंदे पे तारी होगी तो वो भी उसको नहीं कर सकेगा, वज़ाहत हो नहीं सकती, क्योंकि अल्फाज की हेरा फेरी का तल्लक यहाँ कोई नहीं है। एक फ़र्क है ख़ास पे कि दिन ब दिन नहीं रही और बीमारों को ज़्यादा, जितना इसका एतमाद बढ़ता जाएगा, सर्जन भी 60% से ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। तो मेरा अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर इसी तरह मेहनत की, इंसानियत का दर्द इसके दिल में रहा तो इंशाल्लाह 60 से क्या 80 तक जा सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं। वो तो इसकी अपनी ज़बान का कमाल है कि इसमें कितना दर्द पैदा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं ये यूरोप में हो रही हैं और ऑन रिकॉर्ड है। यूरोप में ये भी हो रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिए या जो लोगों को नींद आ रही है उनको म्यूज़िक सुलाते हैं। यूरोप में ये भी हो रहा है कि हम भी तजर्बा कर रहे हैं, भैंस जानवरों का दूध बढ़ जाता है मौसीकी से, दरख्तों की बढ़ोतरी बढ़ जाती है, फलावर दरख्तों के फल बढ़ जाते हैं। ये यूरोप कह रहा है। लेकिन हमने उस तरफ तवज्जो देने की बजाय हमने दुखी इंसानियत के दुखों को छीनने पे तवज्जो दी। और हम किसी को शफा नहीं दे सकते, शफा वो ही देने वाला, हम लोकेशन बना सकते हैं। असल बीमारी रूह को है, जिस्म को नहीं। रूह सुकून पा गया, जिस्म सुकून पा जाएगा। अगर रूह बेचैन रहती है तो अद्वियात से ठीक नहीं हो सकता। और ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, किसी पीर की ताबीज़ से कर दे, शफा अता करे, या किसी खाक की एक पुड़िया से कर दे, किसी अच्छे सर्जन से कर दे, तो उसकी अपनी मर्ज़ी। शफा देने बीमारी भी वही देता है और शफा भी वही देता है। और कोई सवाल है? बाबा जी, धमाल सूफियाना रक्स है जी जी। लेकिन जैसे आपने बताया यूरोप में भी कर रहे हैं म्यूजिक से इलाज, तो इसका मतलब है कोई मजहबी बात इसके पीछे नहीं है, सेकुलर है। हाँ हाँ तो आपने किसी और रक्स से भी कोशिश की है? झूमर है, कथक है, आपका ख्याल है अगर वो भी बंदा खुद पे तारी करके करेगा तो कुछ हो सकता है इलाज? कोई जब तक बंदा वो किसी सिस्टम में है, यूरोप का गा रहा है या कथक गा रहा है या कोई झूमर गा रहा है, जब तक वो जो कर रहा है फंक्शन उस पर खुद तारी कैफियत नहीं होगी, अपनी ज़ात में डूबे करने तख्लीकार नहीं बनेगा। तख्लीक वजदान की मोहताज है, वजदान बंदे के मोहताज नहीं है जी। वजदान कोई चाहे कि मैं तारी कर लूँ, जैसे शायरी में आमद है वो आवर्ज है, ऐसे यहाँ भी है। ये अपने आप आती है, कैफियत तारी होती है, तारी करने से नहीं होती।
दिल चाहे तो हम प्रोग्राम 6 घंटे करते रहे, कैफियत ही नहीं तारीफ। ये तो अपने बस का रोग नहीं है, ये अतिया खुदाबंदी है और जिसे अता करते, और इसके लिए कोई रक्स की सन्फ नहीं ज़रूरी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि करने वाला कौन है। बाज़ बातें ऐसे कहने से कासर हूँ कि इसको मजहबी झगड़ा या मजहबी बहस नहीं बनाना चाहूँगा। बहरहाल हम ये कहेंगे कि हमारा ये है कि अगर इस तरीका इलाज से लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो किसी आईडियो वीडियो की ज़रूरत नहीं है, ये लोगों तक मैसेज पहुँचेगा। लेकिन वो बड़ा सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बड़ा सुस्त रफ्तार है। ये वो सिस्टम है जो घरों तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा, बाज़ार से ख़रीदेंगे और सुनेंगे, रिज़ल्ट लेंगे। अगर घरों में मौसीकी दूसरी सुनी जा रही है तो वो ये भी लेके 30 रुपए की सुन सकते हैं। फ़ायदा हुआ ना हुआ तो नुकसान तो कोई नहीं, एल्बम में इजाफा है। तो हम इसलिए मज़हब को टच नहीं करना चाहते हैं कि इसका मज़हब से लिंक नहीं करेंगे। वो उलमा और सूफिया कराम का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और ये मौसीकी इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यूं मुतमईन करना है पाकिस्तानी को। और यूरोप के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक जगह हमने तमाल बताएंगे, फॉरनर उनमें सिटिंग कैफियत के हम दिखाई और उनसे तमाले लगवाई, उन पर कायदा कैफियत आ रही है। तो उन्होंने तस्लीम किया ये मुमकिन है, और उन्होंने हमें दावत भी दी कि हम आपको दावत देंगे कि एक प्रोग्राम करें। और कुछ लोग फॉरेन के ऐसे लोग भी हैं जो इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमने कहा आओ बाबा करो, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, ये इंसानियत के लिए हम कर रहे हैं। आवाज़ इतने अच्छे। और कोई सवाल? ये है कैफे उस पहले नाम पर किरण बीमार मुलाकात करेंगे, उस पे तारीफ निकल गया, बीमार शफा बात पूरी। मैंने कोई दावा नहीं, बाद में वो ठीक होगी। जब वो दमार लगाती थी तो लोग आते आके बताते कि मैं ठीक हो गई। तो ये इस तरह मुझे पता लगा कि मैंने खुद नहीं इसे सेलेक्ट किया इस शोबे को, ये इत्तेफाकिया मेरी निगाह में आया और इस पे आगे तजर्बे करते रहे। तो सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट जो दे रही है वो तमाल में, वो भी सुल्तान है, मौसीकी में भी और तमाल में। और ये इसके लिए फील्ड मेरी दुआ है, फील्ड खाली पड़ा है, कोई गा नहीं रहा है। आप वाहिद हस्ती है जिसकी आवाज़ से भी हो सकती है। और उसकी आवाज़ में एक और खूबी है कि उसको कीड़ी मिल जाती है। वाहिद आर्टिस्ट है हमारा में जो गा रहा है और दिल की गहराइयों से गा रहा है और रेडिएशन बना रहा है। इसके अलावा तसव्वुफ़ की दुनिया में, ये मौसीकी में, ये सिस्टम में और बंदा कोई नहीं। इसके लिए फील्ड खाली है, मेहनत करें। और इश्क की एक और शर्त है, उस बेलौस होता है, उसमें हिर्स व तमन्ना नहीं। जब उसमें लालच हिर्स तमन्ना आ गया, वो मिशन नहीं रहेगा, वो तो फिर शो बिजनेस बन जाएगी, फौत हो गया, अपनी मौत आप मर जाएगा। हमारे कई लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा, तसव्वुफ़ की दुनिया में नोट कमा रहे हैं, कायदे आज़म को प्यार कर रहे हैं और तसव्वुफ़ नहीं कर रहे हैं, वो शो बिजनेस हो गई है। उनमें वाहिद आपदा परवीन जो इसमें फील्ड में रात दिन डूब के गा रही है। और किरदार, हाँ, इसका एक और खूबी भी है, इससे किरदार साजी होती है। आपने क्या चेंजेस महसूस किए वो धमाल लगाने में और सिस्टम में, क्या तब्दीली आई तुम्हारे अंदर? बहुत चेंजेस आ गए मुझ में, बहुत तब्दीली हो गई। जैसे वो शौक़पन की लड़कियां होती हैं, शौक़पन करती हैं, हंसना खेलना मजाक करना, बहुत चेंजेस आ गए। मतलब इतनी वो सीरियस हो गई, ना ज़्यादा किसी से बात करनी, ना ज़्यादा मजाक करना, अपने काम से काम रखना, अपनी गुफ्तगू के साथ गुफ्तगू।
बाबा जी हैं तो उनके पास ज़्यादा मेरी कोशिश होती थी कि बाबा जी के पास टाइम गुजारूं, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। फिर बाबा जी भी मुझे ज़्यादा टाइम देते थे, मैं भी बाबा जी को ज़्यादा टाइम देती थी, बस। और यहाँ आके हमें पहली बार एक और चीज़ हमारे लम्बे आई, आती इत्तेफाकी हमें कोई कोशिश से नहीं कर रहे हैं कि कोई चिल्ला काट के कर रहे हैं या कोई जिक्र करके कर रहे हैं या इबादत करके कर रहे हैं। आती जो भी बात हमारे नोटिस में आई वो इत्तेफाकिया आई। मसलन इस्लामाबाद में हम फंक्शन कर रहे थे एक, तो उस फंक्शन में ये एक बात हमारे नोटिस में आई कि कुछ लोग नशा करते थे, कुछ लोग नशा कर रहे थे बाबा, तो वो ठीक हो गए। उन्होंने कसम उठाई कि दोबारा हमने किसी नशावर चीज़ को नहीं हाथ नहीं लगाया, निमाज हो गए। मौजूद इस्लामाबाद दूर हो गई, इस्लामाबाद प्रोग्राम थे, लेकिन जाते माशबीन दुनिया, और वो लोग आज भी मुझे खास बदल गए। तो पता लगा है कि ये है लोग का ये है कुफर भागता नजर आए, तसरफ से कहते हैं। कमाल इसी का है जो ये इकट्ठे कर। अब एक और फील्ड में आ जाऊँगा, छोटी बुक इशारतन बात कर लूँ। हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं बीमारों के अलावा, उन सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं जो दीन से बागी हो चुकी है, जो मस्जिद और खानकाही निज़ाम को बुरा समझती है। वो हमारे इस मौसीकी के ज़रिए हमारे करीब आती है, हम अपना मैसेज उन तक पहुंचा लेते हैं। वरना वो फोशिज़म की तरफ बढ़ गए हैं, मादियत की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी हम कंट्रोल करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 95% वो लोग हैं जो इखलाकी तौर पे बहुत ही गिर चुके हैं और उनका किसी इस्लामी तहजीब कल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाबा जी, जो आपका तरीका इलाज है इसमें आप दोनों इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसमें क्या बराबर का कंट्रीब्यूशन है आपका? अगर किसी वक्त आप मुयसर ना हो, आपका ख्याल है कोई मरीज़ सिर्फ इनका धमाल देख के ठीक हो सकता है, किस पे ज़रा आए कि आप दोनों का मैं उस बात पे आ रहा हूँ। ये वही सिस्टम है, ये वही सिस्टम है जो फारूक कैसर कर रहा है। वो बेजान कठपुतलियों को नचा रहा है और मैं जानदार पुतलियों को नचा रहा हूँ, लाजम मजलूम है एक दूसरे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस स्टेज पे आ जाएगी कि मेरे बगैर भी कर सके प्रोग्राम। मसलन ये तो हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऑडियो जो है वो तो इसकी आवाज़ से, वीडियो तो चलो उसको नज़र आया कि हम दो बैठे हैं, ऑडियो में तो हम कोई नहीं होते हैं, मेरी तो आवाज़ भी नहीं होती उसमें, और इसकी ऑडियो से लोग ठीक होते हैं। लेकिन इसको हम वो विल पावर बढ़ा रहे हैं कि मेरे बगैर भी करे, तना भी करे। यानी आज मैं अगर ये मुझे पूज रही है तो कल इसे भी कोई पूजने आएगा इंशाल्लाह। ये मिशन सीना पसीना मुंतकिल होता जाता है, रोशनी फैलना है तारीकी में और इंशाल्लाह फैलेगी। अगर आज मैं इसका राहबर हूँ तो कल किसी की ये भी राहबर होगी इंशाल्लाह। हाँ, एक और बंदे से कथक डांस के नुक्ता निगाह से रक्स से जो उससे मैं मुतासर हुआ हूँ वो महराज कथक है, वो भी दरवेश है, उसकी आवाज़ में बड़ा ही दर्द है। और वो एक्चुअली उसने जिन को बनाया है हीरे का तराशी, कथक से भी हो सकता है, लेकिन पीछे बनाने वाला जो हीरा तराशने वाला जौहरी कीमती होना चाहिए, हर एक के बस का रोग भी नहीं। और उसमें भी जो हीरा तराश, पत्थर को तो हम हीरा नहीं बना सकते, हीरा ही होगा पहले, लेकिन तराश खराश ही हम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो क्वालिटीज़ उसमें होनी ज़रूरी। मैंने आपको कहा ना कि 2000 आदमियों पे हमने तजर्बा किया है अब मर्दोजान पे, और 3 काकियाँ सिर्फ आई हैं। एक काकी वो गजाला नज़र है जिसने आना था बीमार हो गई।
वो अंडर ट्रेनिंग है, वो 1 साल से हम वाबस्ता है हमसे। तो 3 काकियाँ हैं जिन्होंने इस फील्ड में नाम पैदा किया है या कर रही है। कल इंशाल्लाह को और भी आ जाएगी, कोई इनकी अकीदतमंद पैदा हो जाए। बाबा को तो उस वक़्त पूजा जाएगा जब इस दुनिया से चला जाएगा। 50 साल बाद मेरी स्पीड 1000 मील 1000 किलोमीटर की रफ्तार से है, काम 100 किलोमीटर के। अब उस वक़्त मुझे पूजेगी जब 1 निसफ सदी और गुजर चुकी होगी और लोग इस पर रिसर्च कर रहे हो। आज जो हम बात कह रहे हैं बेवक़्त की रागनी है, मेरी कौम नहीं समझ पा रही है कि हम क्या करें, लेकिन ये मुमकिन है, मेरे आबा व अजदाद ने किया है और हम कर रहे हैं। और ये सिस्टम इसलिए अपना रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी लोगों तक दूसरे मुल्कों में पहुँचे और पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँचे। हम घर घर जा नहीं सकते हैं, अपना मैसेज नहीं पहुँचा सकते, वीडियो आइडियो को ज़रिया बना रहे। और ये जो लाइव प्रोग्राम है उसमें और वीडियो में इतना फ़र्क है कि 50-50 का है। अगर उस पर मरीज़ 100% होते हैं तो इस प्रोग्राम पे 50% होते हैं। तो मेरी इसके लिए दुआ है कि मैंने अपना मन तन धन सब इस पे निछावर कर दिया है। फैमिली सारी ट्रेडिशंस कर दी हैं, हीरा मंडी पे कुर्बान बुल्ले शाह का पोता भी हूँ, उसकी नस्ल से हूँ। अब ये मुझे क्या उसके बदले में देती है, ये इसकी मर्ज़ी। मैंने तो अपना मन तन हर चीज़, जब तक अपनी ज़ात को मिटा न दो उतने तक इंसान को वजूद में उसकी कोई शक्ल नहीं बनती है। हमने इसके ना अपने आप को मिटा दिया, अब इसका क्या मुझे सिला देती है, अब ये जाने इसका। मुझे किसी मादी रकम की ज़रूरत में नहीं है सिला यही है कि ये कितने इंसानियत को आगे चिराग जलाती है, अंधेरों में रोशनियाँ फैलाती है। एक और तरीके से बात कह जाता हूँ कि मुझे जब हम मैरिट में प्रोग्राम कर गए तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों ने हमें अप्रोच की कि हम वीडियो बनाएंगे नेटवर्क पे, इंटरनेशनल कंप्यूटर पे हम रिलीज़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप हमें मौका दें। तो बाबा ने कहा मेरी फ़ीस बड़ी मुश्किल है, वो अगर अदा कर सकते हो तो आ जाओ। तो उन्होंने कहा बाबा क्या है, हम ये सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। मगर मेरी फ़ीस बड़ी मुश्किल है। क्या है बाबा, मैं शमे रसालत हूँ, आले रसूल हूँ, तारीकी में रोशनी फैला रहा हूँ, जल रहा हूँ। परवाने को ये हासिल नहीं है कि वो मुझसे पूछने आए बाबा चूरी खाओगे, दूध पियोगे, परवाने का क्या काम है। मेरी फ़ीस बड़ी अजीब है। परवाने खुद चले आएंगे, शमे रसालत पे जलते रहेंगे, रोशनियाँ फैलती रहेगी। ये ना ये वो महकमा है, ना ख़रीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता। अगर कोई कोशिश करे कि कीमत डाले तो कीमत पे इश्क की क्या कीमत डलेगी। वो इश्क के लिए प्योरिटी ज़रूरी है, उसमें ज़रा भी हिर्स व तमन्ना आ गया इश्क नहीं कहलाएगा, वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। तो ये जो भी सिस्टम है मेरा है, ये अकल से कोई इसका तल्लक नहीं, इश्क का तल्लक है। जब ये कैफियत मौलाना रूम पे हुई तो नाच नाच के मर गए। शाह शमस तबरेज़ नाच नाच के। फिर इस मकाम पे आता है कह दे कि कुम बिजनी तो हो जाता मुर्दा ज़िंदा, कह दे ना लाख तो सारा कुछ हो जाता है। बाद में जो कहते हैं बंदा तो ठीक सा हो, ज़िंदगी में उसे कोई आज़ाद नहीं मिलता है सिवाय पत्थरों के। आप उलमाए कराम नहीं, ये बात नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड है। आपके ख़ानदान में आपने अभी कहा पहले भी किसी बुजुर्गों ने इलाज मौसीकी से नहीं, मेरे बुज़ुर्गों ने बड़े नाम पैदा किए हैं, बड़े नामवर हस्तियाँ मेरे हुई हैं। सैयद जलालुद्दीन शेर शाह कुतुब बेकबाल उच्च शरीफ में दफन है। मखदूम जानिया जहाँ गश्त है, शाह इस्माइल नूरी हजूरी है, उनका एक मज़ार है मेरे दादे का लाहौर में, पुरानी अनारकली में, मौज दर्जा बुखारी का, उनकी काफ़ी नूर जाने अल्लाह समाद दम साबरी वाली मेरा मौज दर्जा। लेकिन ये सिस्टम इत्तेफाकिया मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मुद्दतों बाद। ये मेरे ख़ानदान में नहीं है लेकिन ये रूहानियत में मौजूद है। पहले इनको पहले हम नहीं कर रहे हैं, इससे आग मौसीकी से लगाई गई है, चिरागों को मौसीकी से बारिश बरसाई गई है, मौसीकी से बीमारियों के इलाज हुई हैं, तारीख पे रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन हम ज़रा पागलपन में करना शुरू कर दिया दोनों ने।
और हम रिजल्ट बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मन तन धन इस मिशन पे लगा दिया। तो इस मिशन को चलाने के लिए बेटा बाबा रात दिन सड़कों पे धक्के खाने पड़े हैं, सिल्लतें खानी पड़ी हैं, अपने छोड़ गए, औलाद छोड़ गया, बाप छोड़ गया, बीवी छोड़ गई है कि बाबा पागल हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में आपके अलावा कोई और बुजुर्ग कोई बंदा कर रहा है? मुझे पता लगा है लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। सुना है कि टेलीकास्ट हुआ था एक प्रोग्राम, डॉक्टर मुबशर है यहाँ के, उन्होंने कवाली पे रिसर्च किया और उनका ये ख्याल है कि बीमारियों का इलाज उन्होंने किया और मुमकिन है। और यहाँ वो प्रोफेसर है मेरे ख्याल है मेडिकल कॉलेज में, और जनरल अस्पताल में हेड ऑफ सिकाट्री किया, ये किसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बाबा जी आपके पास जो मरीज आते हैं ना, ज़्यादातर किस तबके से चले जाते जी हैं? आपके पास जो मरीज आते हैं जी ज़्यादातर किस तबके से चल रखते हैं माशरे के? मेरे पास जो मरीज़ आते हैं लोअर तरीन करात से आते हैं, गरीब आते हैं जिसकी जेब में एक टेडी पैसा नहीं होता इलाज कराने की, और वही ठीक होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि हमें आईडियो कैसे 30 रुपए की अपनी पैसे देनी पड़ती है, और वो टेप भी किसी से उधार लेके 7 दिन सुनता है। हमारे पास आई क्लास नहीं आती क्योंकि उनके इलाज के लिए 15 लाख रुपए शायद उनकी जेब में होते हैं कि वो लंदन से बाईपास कराएं, और उसको तो खाने को मिलता नहीं है। तो एक मरीज़ आया मेरे पास, पासपोर्ट है, 4 दिन रह देते, उसने बाईपास कराने के लिए जाना था, को 15 लाख कैश लेके जा रहा था। तो धमाल सुनी, वो दूसरे दिन कहते मेरा बहुत ही मैं ठीक है, फिर तीसरे दिन 3 दिन तक सुनता रहा। तो एक मरीज़ था अस्पताल में पड़ा हुआ, खून उसे मुंह से जारी था, और उन्होंने कहा इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो हमने उसे पानी भेजा और ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो कहा आज मुझे फ़ीस चाहिए है, आज मुझे फ़ीस चाहिए है, जो कुछ है मुझे दो फीस इलाज कराने की। उस गरीब मस्कीन के जेब से 15 या 20 निकले, पूरे निकाल के रख दिए। और वो जो सरमायादार था वो ऑडियो फिल्म वीडियो भी उधारी लेके गए। तो लोअर क्लास है हमारी क्लाइंट्स में, जिनके पास कोई खाने पीने को भी नहीं है। न इसने कोई पैसे की तमन्ना रही है, न मुझे कुछ पैसे की तमन्ना रही। अलबत्ता उनको तो ज़रूरत है, उनके बच्चे हैं, हम उनके लिए डिमांड नहीं करते हैं। कोई दे दे तो उसकी मर्ज़ी, कवालों को देते हो 1.5 लाख, नाथ खानों को देते हो, अगर उनके बच्चे गरीब दे तो कोई नहीं। ये इसका फला है, एहसान है कि अपने प्रोग्राम छोड़ के बाबे के फी सबिलिल्लाह करती है। आखिर शादियों में इसका फंक्शनों पे जाती है, वो छोड़ देती है बाबा का प्रोग्राम। कम अज़ कम महीने में 10 हम प्रोग्राम कर जाते हैं। तो क्या इसकी बाली हालात ख़राब नहीं होंगे बाबा? इसका सोर्स ऑफ इनकम तो यही है, लेकिन इसकी कुर्बानी है कि बाबे को प्यार करती है, टूट के करती है, कि अपने प्रोग्राम छोड़ के इंसानियत के लिए बाबा के साथ चल पड़ती है। बाबा को तमन्ना नोटों की रह गई ना। ये आखिर हमने इस माशरे में रहना है जिसमें हम उठ बैठ रहे हैं, तो वो लवाकीन का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि फ़कर या चेंजेस हमारे में आई हैं, उनमें नहीं आई हैं। उन तो दुनियादार लोग हैं, वो भी हम पे तनकीद करते हैं। जैसे मेरा हाल पतला है, ऐसे इसका भी घर में पतला है। आपके तरीका इलाज में मौसीकी का तो बड़ा दखल है ना, तो इस गोभी से या अफशा से मिलने से पहले कभी आपने मौसीकी की तालीम हासिल की जब आप सनतकार? बिल्कुल नहीं की है बाबा, और मुझे इतना टाइम भी नहीं होता था मेरे पास कि मैं टीवी देख लेता। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा था मैं कि मुझे नहीं था, होश भी नहीं होता था। और मैंने अपने इलाके में इतने काम किए हैं कि मैं उस इलाके का सर सैयद कहलाया। और मुझे एक बात पे बड़े ही शशदार रह जाता हूँ, ताज्जुब होता है कि इंसान ने जो कुछ बनना होता है इसकी निशानदेही पहले हो रही होती है। मसलन मैं बचपन में सर सैयद लिखता था बिला वजह, और पता लग रहा था कि फितरत मुझे तैयार कर रही है आने वाले वक़्त के लिए। यकदम कुछ भी नहीं होता, मैं कह तो रहा हूँ यकदम हुआ, लेकिन नहीं, प्रोसेस कर रही थी।
फितरत एक प्रोसेस कर रही थी, ऑटोमेटिकली कर रही थी प्रोसेस कि मैंने क्या बनना है। आपके स्कूल की तालीम है शुरू में क्या? जी वो आपके स्कूल की तालीम है शुरू में जब आप बचपन में स्कूल गए? जी जी स्कूल की आपकी तालीम कितनी? नहीं, मैं कॉलेज तक गया हूँ जी, कॉलेज में? लेकिन ये मेरा मादी है, वो भूल गया हूँ कि मैं क्या था, सरमायादारी में क्या था, तालीम में क्या था। ये जो कुछ इल्म है ये खुदादात, ये अंदर की आवाज़ है, इल्म लुदनी है, इसका तल्लक किताबों से कोई नहीं है, न कॉलेजों से इसका कोई तल्लक है। वो जो दूसरी काकी नहीं आ सकी वो तो बिल्कुल अनपढ़ है। पता लगा है कि उम्मी होना ज़रूरी है, इस इल्म के लिए यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है। आपके ये इलाज में जो सूफियाना मौसीकी है धमाल, इस वक्त आप और मौसीकी वैसे सुनते हैं, शौकिया, गज़ल, कवाली और कुछ इसके अलावा अपने इस? हाँ, ये है कि आप जो हम प्रोग्राम करेंगे आप हैरान होंगे, वो सारे सुने सुनाए हैं आपके, मुख्तलिफ लोगों ने गाए हैं। इसका भी कोई कमाल नहीं है, न मौसीकी का गज़ल का कमाल है, मुख्तलिफ चीज़ें का, जिस पे इसकी कैफियत तारी हो जाए। ये अंदर की आवाज़, अगर कोई दुखी हुई है, कोई चोट लगी है, किसी ने परेशान किया, दर्द बना गई है, वो गज़ल पे भी हो सकती है, गाने पे भी हो सकती है, क्लासिकल पे भी हो सकती है। वो कैफियत इसकी अपने ज़ाती ठोकर खाने से बनती है, वैसे नहीं बनती। और यहाँ कोई सनफ़ नहीं है कि स्पेशली आप सूफियाना कलाम पे नहीं, अभी फ़न का मुजाहरा करेंगी और उसमें सारी चीज़ें होंगी। जब आप मरीज़ आपके सामने होता है, आप धमाल करती हैं बॉबी, तो आप मरीज़ से क्या कहते हैं? कोई उसको ये कहते हैं कि आप जितनी देर बैठ रहे, कंसंट्रेट, तवज्जो देनी है, और रेडिएशन ऑटोमेटिकली अपना काम कर रही होती है। मरीज़ का कोई कमाल नहीं है, ये कानों से इसका तल्लक कोई नहीं बेटो, आँखों से कोई तल्लक नहीं है। इसकी जो आवाज़ है वो इसके सीनों में उतर रहती है, लू में जाके हिट कर रही होती है। मरीज़ में वो जो है उसका खून, उसका हार्ट बीटिंग वो तेज़ हो जाती है। तो आप इसमें हम थोड़ी सी कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन या? हाँ, हम करते हैं बाबा। अब हम इससे पूछना चाहेंगे सवाल कि इसको ये सिस्टम कैसा लगा, पसंद आया है, ये इससे कोई तकलीफ़ हुई या कोई फ़ायदा हुआ, या इसके लिए कैसा लगा? हम तो करोड़ों की जायदाद छोड़ के इस गदागरी में आए हैं, इस जवानी में इसे क्या मिला? कहीं भी जा सकती थी और शोबे हैं। इस जवानी में इसे क्या मिला अपनी ज़िंदगी को इस लाइन पे लाने में? उनमें इंसानियत की खिदमत तो नहीं है ना, इसमें तो हमें खुशी महसूस होती है। अगर हमारी वजह से इंसान ठीक हो रहे हैं तो इससे बड़ी इंसान के लिए खुशी की बात कोई भी नहीं होगी। मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे बाबा जी ने इस काबिल समझा कि मैं उनके मिशन में इनका साथ दूँ। बड़ी लकी समझती हूँ मैं अपने आप को कि बाबा जी के साथ में इनके मिशन में अब तक चल रही हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा भी इनके साथ चलूँ, सब कुछ छोड़ के। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इसे मेकअप करना चाहिए, फैशन करने चाहिए थे। 19 साल सारी उम्र है, तो बेचारी बाबा तो चलो इस उम्र में फंस गए, इस जवानी में फंस गए बेचारे। खाने पीने की, कपड़ा पहनने की होश नहीं रहती है, तो इसे क्या मिला सिवाय दुखों के, दर्दों के? क्या मिलेगा बेटा बाबा? ये महकमे दर्द 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 है। जब खुद दर्द आशना नहीं होगी, दूसरों के दर्द क्या दूर करेगी? आप डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे जी बाबा, हर ये कोई नहीं है, गाना ठोक हर चीज़ में जिस पे इसकी कैफियत आ रही हो जाए, इसका अपना नसीबा है उस मरीज़ का कि 2 4 5 हम 10 मिनट का प्रोग्राम करते हैं जिस पे कैफियत आ रही हो जाए इसकी। तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। कोई और सवाल? ना कर साईं, ना कर। नहीं, आए सही बाबा, आए आ जाओ, तशरीफ लाओ। कुछ सवाल, टेक्निकल सवाल करो। टेक्निकल बाबा, नहीं टेक्निकल बादशाह में टेक्निकल, उधर बैठ जाए, टेक्निकल सवाल कर। वो डार नहीं आया है, चलो टेक्निकल सवाल को करें ना बस, इनकी हेल्प हो जाएगी। कोई टेक्निकल सवाल करें इनसे, मुझसे, कोई।
धमाल है और जो रक्स है, वो रक्स को धमाल को डिफ्रेंशिएट करके वो थाप जो है जिसको आप बड़ा जोर देते हैं, और वो जो चेहरे की कैफियत है, वो जो हाथों की मूवमेंट है, वो पूरी चीज़ को बिल्डअप करके जो देखने वाला है उसको कैसे फ़र्क बताते हैं आप? हाँ, वो ये है कि जब इस पे वो कैफियत तारी करते हैं तो ये एक सहरा से गुजर रही होती है, इश्क की मंजिल से गुजर रही होती है। एक तपती रेत पे इसके कदम आए तो उसकी क्या कैफियत होगी। वो धमाल ये नहीं है, वो रक्स तो ये है ना कि आप पाँव की रिंदम बनाएंगे, और धमाल ये है कि अचानक आपका पाँव ज़मीन पे लगे, जल के फौरन उठे, तो इस पे कैफियत आ रही है दुख की, दर्द की, तो फिर पता लगे। और जब तक ये ऐसे पाँव ऊपर नहीं जाएगा रेडिएशन नहीं होगी। और ये इलेक्ट्रिक का वाज़ असूल है जी, वो पॉइंट ये आपके जो है इसमें प्लग में होता है, प्लग है या वो डिस्ट्रीब्यूटर में पॉइंट है, उसकी फ्लक्चुएशन से ये सारा कुछ होता है। और जिसम से जहाँ कोई तल्लक नहीं, एंगल का कोई तल्लक नहीं, ये तो बेखुदी का है। उसे आप नहीं होश न रहे तो धमाल, अगर होश में रहे तो धमाल नहीं हो सकती। मदहोशी का नाम धमाल है। वहाँ पे रिंदम क्या रहेगी, एंगल्स कहाँ बनेंगे, वो तो रिंदम पी इतनी पी होगी। और ज़मीन से ये नशा होता है, ज़मीन से नशा लेना होता है। और जब उसने इतनी पी, इतनी मस्ती तारी है, इसको क्या पता पाँव किधर जा रहा, मैं किधर जा रही। रक्स में तो बाकायदा होश आवास में होता है, एंगल बनाता है, स्टेप लेता है, हर चीज़ होती है। धमाल में ये कैफियतें नहीं होती हैं, वो बेनियाज होती है। जिसम यहाँ होता है, रूह पत्री कहाँ परवाज कर रही होती है। और कोई सवाल बेटो? ये जो अब एक धमाल है, इलाज उसमें रूहानी और इलाज है। एक आदमी आता है, वो बैठता है बीच में, वो उसका देखना जो है वो बीमार है, हमें नहीं मालूम कि वो बीमार है, वो उसमें आ जाता है बीच में। जी जी। वो क्या ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको पकड़ेगी, उसकी कैफियत धमाल की उसको? ये सिर्फ तरीका जी, अब ज़ाहिरी आँख के हवाले से बात करें। नहीं, ज़ाहिरी आँख से यहाँ तल्लक कोई नहीं है। ये तो जिसम के लू में जाएगी, रेडिएशन हो रही है ना बाबा। आपका एक जहाज़ आ रहा है रिडार पे, तो वो लहरें छोड़ता है, जब तक वेपन पे जाके लहरें वापस नहीं आएगी तस्वीर नहीं बनती है स्क्रीन पे। तो ये तो उसके जिस्म से लहरें टकरा के वापस आएंगी, तो ये सिस्टम है वो। यहाँ ज़हरी आँखों से कोई तल्लक नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरी कौम डिप्रेशन का शिकार होगी, बीमारी मेरी तरफ मुतवज्जो। मेरे लिए बड़ा खुला फील्ड है, मैं इस बीमारी शिमारी पे नहीं काम कर रहा हूँ, मैं किरदार साजी पे काम कर रहा हूँ, मैं माशरे को बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं दुखी इंसानियत को दुखों से निकालने के अलावा करैक्टर साजी पे काम दे रहा हूँ। मैं उन लोगों के काम कर रहा हूँ जो माशरे के नासूर बन गए हैं, न जिन्हें हुकूमत कुछ कह सकती है, न माशरा कह सकता है। कोई कब्जा ग्रुप है जी, ये हिरन बेच रहा है जी, ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो उनको कौन जाएगा? उनके पास तो कोई जाता नहीं, उनके पास सिर्फ मैंने जाना है, सिर्फ मैंने जाना है। तो मैं जहर से सांप के डसे का इलाज कर रहा हूँ। एक जहर है माशरे का, उसी को लेके, उसी से इंसानियत का, सिर्फ इसको ना छोड़े। मेरा फील्ड वसी है, हर शोबा ज़िंदगी पे तारी कर रहा हूँ। ये तो एक मैंने लोगों को अट्रैक्शन लेने के लिए कि बीमारियों का इलाज है, तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है वो। इससे हम पहले तो गैदरिंग लेते हैं। मैं चला जाता हूँ किसी शहर में, गांव में, तो मैं पूरा शहर इकट्ठा कर लेता हूँ अंकल सरगम की तरह। कोई मेरी बात सुने न सुने, काकी तो ताड़ने ज़रूर आएंगे तो फिर जाएंगे भी नहीं। मेरे बाबा अजदाद ने यही तरीका वारदात इस्तेमाल किया, पहले बुलाओ फिर जाने ना पाए। ये तो कमाल हमारा है ना जी। वो तो पहले गैदरिंग तो मुझे चाहिए, मैं पहाड़ों को सुनाऊंगा, दीवारों को तो नहीं सुना, इंसानों को ही सुनाऊंगा। तो अगर मैं 5 भी बीच में से ले लेता हूँ तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और चिश्ती, मुइज़ुद्दीन चिश्ती ने ये तरीका इस्तेमाल किया था, ठीक है। कलंदर ने, मैं इसको मिक्स कर दिया 2 सिस्टम को, रक्स को और मौसीकी को, कवाली, धमाल, गाना और रक्स को इकट्ठा करके एक नई चीज़ वजूद में लाया हूँ। उसका मज़ारा हम करेंगे। आप जज आप बने, मैं नहीं बनूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा।
मैं इसका कायल हूँ कि जहाँ से हम गुज़र जाएं, दरख्त भी कहे, दीवारें भी कहे, हक यहाँ से गुजरा, बातिल की क्या ज़रूरत है, यहाँ हक ज़रा भी हो तो तारीकियों को पार देता है, बारीक से जुगनू भी चमक जाए तो रोशनियाँ फैलती हैं, अंधेरा भाग जाता है। यह हम कौमी सतह पर नहीं बल्कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह यूरोप को मुतवज्जो करूँगा। सर सैयद का खिताब जो दिया गया था मुझे लाशौरी पे, वो पूरा करूँगा। एक मेरे सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने अंग्रेज़ी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। अंग्रेज़ बड़ा खुश हुआ, अंग्रेज़ बड़ा खुश हुआ कि मौलवी हमारे हाथ में आ गया, काबू आ गया, ये बड़ा हमारा हेल्प। उन्होंने फिर उनको पता नहीं सार के खिताब तो क्या क्या मराद दी। बाद में अंग्रेज़ को पता लगा कि ये कौन था, इन्हें तो अंग्रेज़ी के हथियार से हमारा गला काट के पड़े मारा है। आज़ादी अंग्रेज़ी ने पढ़ी होती तो आते, जितने अंग्रेज़ी खान थे उन्होंने ही तहरीक चलाई थी। तो आज मैं यूरोप को अपनी तरफ मुतवज्जो अगर किसी तरफ कर सकता हूँ तो ईस्टर्न म्यूज़िक है, वो आएगा तो फिर जाने भी नहीं दूँगा। काकीज़म से इस बात को आगे बढ़ाऊँगा। उन्हें अगर फौशिज़म फैलाया तो मैं वहाँ काकीज़म फैलाऊँगा। और यकीन मानो एक एम्बेसी का नाम मैं यहाँ नहीं लेना, आप रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे 10 मिनट दिए थे और वो हमें अच्छा लोग नहीं समझते हैं, बुनियाद परस्त हमें समझते हैं। 10 मिनट के बजाय मैंने 4 घंटे लिए और मैंने नचा के उनको गोरी गौरों को मारा। अभी मुझे दे दें ये काम निगाह का, निगाह है मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। जब तक इस निगाह में इसकी या मेरी में पाकीज़गी नहीं आएगी, हमारी ज़बान में असर नहीं आएगा। आँख का पाक होना, किरदार का सुच्चल होना शायद ज़रूरी है। और तख्लीक के लिए वजदान ज़रूरी है। वो ताबे अमर नहीं कि मुसलमान हो, इंसान होना ज़रूरी है, अफजल रखता है। करैक्टर भी ज़रूरी नहीं है। जो करैक्टर की तुमने म्यार बनाया हुआ वो यूरोप में उसके बरकत है, लेकिन तख्लीक कर रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह जल्दी आपको बताएंगे। मैं नहीं तो मेरे जाने के बाद ये काकी थोड़ी ज़रूर बताएगी, गोरी चिट्टी काकियों को, कि हम फौशिज़म को मुकाबला काकीज़म से करेंगे। वरना वो नहीं मुतवज्जो होता, मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होता। मेरा नाम सुन के उसको ऐसा हो जाता है कि मौलवी है बाबा, पीर है, फराडिया है। बाहर के जाओ जितने भी बड़े नाम, बाद औकात मुझे पाबंदियाँ ज़बान पे लगानी पड़ती हैं। वहाँ मैं जाऊँ तो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। और ईस्टर्न लोग जितने भी हैं उनको पता नहीं किस बड़े बुरे अल्फाजों से याद करते हैं। वो मेरी बात वहाँ सुनेगा, अगर मैं लेकर ड्रम और काकियाँ लेके जाऊँगा मेरी बात ज़रूर सुनेगा। अगला काम मेरे में जान हुई तो मैं ला इलाहा पढ़ा के आऊँगा। कुफर को भगाना सिर्फ कुव्वत ईमानी से या बाकी ड्रामाबाजी है, ये तो बाकी ये सब शोबदाबाजी है हमारी। वो असल काम तो निगाह कर रही है, कुव्वत ईमानी कर रही है, गैरत ईमानी कर रही है, यकीन मोकम कर रहा है, विल पावर कर रही है। टेलीपैथी पे हम दोनों एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। मुझे पता है ये कहाँ है, कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं। अगर मैं टेलीपैथी का नाम लूँ तो लोग खुश होंगे। अगर मैं मौलवीज़म और दम दरूद का नाम लूँ लोग मुझे देखने भी नहीं आएंगे। तो आज जैसी डिमांड है कौम की ऐसे इलाज करें। तो आप कोई सवाल है, नहीं तो मुज़ाहरा करें, आपने फ़ोन कर दीजिए। चले
अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन। आ मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा कर दामन। मैं हूँ फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मुझसे तू पूछने आया है वफा के मायने, मुझसे तू मुझसे तू पूछने आया है वफा के मायने, ये कोई सादा दिल मारे न डाले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं खुले घर के किसी घर का हूँ सामा प्यारे, मैं खुले घर मैं खुले घर
शुक्र
मेरे
बॉबी बॉबी लगाओ घुंगरू के बगैर दम नहीं बनते, घुंगरू ही तो कमाल की जान है। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो,